हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जहाँ पर मैं कंप्लीट एक सीरीज बनाने वाला हूँ। वो होगा आपके लिए टैली प्राइम के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको टैली के बेसिक्स से लेके टैली प्राइम में हर एक फंक्शंस को लेके मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने वाला हूँ। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जो हम कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शंस ऑफ टैली। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बहुत ही बेसिक से बताने वाला हूँ। तो पहले आज के सेशन में हम कवर करेंगे व्हाट इज टैली, इंट्रोडक्शन अबाउट द टैली, और अकाउंटिंग पैकेज क्या होता है, व्हाई टैली, हिस्ट्री ऑफ टैली सॉल्यूशंस, वेरियस वर्जन्स ऑफ टैली एंड द साइलेंस फीचर्स ऑफ टैली। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग पैकेज। बैक इन द 1980 अकाउंटिंग वाज डन मैनुअली। बहुत साल पहले अकाउंटिंग कैसे होता था बच्चों? मैनुअली किया जाता था, ठीक है। विद द एडवांस इन द टेक्नोलॉजी दिस प्रोसेस हैज बीन ऑटोमेटेड एंड इम्प्रूव्ड। नाउअडेज क्या हो गया है कि ये सारा का सारा प्रोसेस कैसे हो गया है? ऑटोमेटेड हो गया है, कंप्यूटराइज बेस्ड हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, बहुत ही स्मूथ और क्वालिटी बहुत ही इंप्रूव हो गई है अकाउंटिंग की, ठीक है। बिजनेसेस ऑफ ऑल साइजेस आर नाउ यूजिंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स टू स्ट्रीमलाइन द अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस द ह्यूमन एरर। आज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्मॉल सेक्टर्स हो या लार्ज सेक्टर्स हो या मीडियम सेक्टर्स हो, हर ऑर्गेनाइजेशन आज एक फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर यूज करता है ताकि वो अपने बिजनेस के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या करे, स्ट्रीमलाइन कर सके, और ये बेटर अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करके और साथ साथ में बेटर रिजल्ट ऑप्ट कर सके और रिड्यूस ह्यूमन एरर कर सके। The different types of accounting package available today can accomplish varieties of the task from the data entry to e-filing and the reporting. Here we discuss some of the main advantage of computerized accounting. यहाँ पर हम थोड़े से कुछ एडवांटेज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के सीखने वाले हैं। पहला एडवांटेज आपके सामने है, वो है ऑटो रिपोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, आज कंप्यूटर में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जब आप यूज कर रहे हो तो रिपोर्ट जो इसके जनरेट हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे हैं। वो छोटे से छोटा रिपोर्ट लेके बड़े से बड़ा मीन्स सारे रिपोर्ट्स, लाइक डे बुक आपको देखना है, या आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई रिपोर्ट चेक करना है, टीडीएस रिलेटेड कोई रिपोर्ट चेक करना है, या पेरोल से रिलेटेड कोई रिपोर्ट चेक करना है, या आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सारे रिपोर्ट्स ऑटोमेटेड जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन अकाउंटिंग पैकेज वी नॉट नीड टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ रिपोर्ट, ऑल टाइप ऑफ द रिपोर्ट्स आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड इन अकाउंटिंग पैकेज इन इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल अकाउंट्स। सेकेंड जो हमारा यहाँ पर एडवांटेज है वो है रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल डिक्रीज। जी हाँ दोस्तों, इस अकाउंटिंग पैकेज या सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि जो भी एक्सपेंडिचर इनकम कंपनी करती है फॉर मेंटेनिंग द अकाउंटिंग, वो ये हेल्प करता है काफी हद तक रिडक्शन में, ठीक है। और नेक्स्ट फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है बैकअप फैसिलिटी, एंड उसके बाद इसमें काम भी हम काफी स्पीडली कर सकते हैं, और एक्यूरेसी होता है यहाँ पर, और ट्रांसपेरेंसी भी होती है, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल यहाँ पर होता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा अकाउंटिंग पैकेज के बारे में। चलिए हम आगे चलते हैं, और जहां पर हम बात करने वाले हैं व्हाई टैली प्राइम। टैली प्राइम क्यों दोस्तों? तो यहां पर देखने वाले हैं हम कि टैली इज इन ग्लोबल अकाउंटिंग पैकेज in India. So many ready-made and the tailor-made accounting package. For example, is Busy, Merge, QuickBook, Peachtree, and the many more are available. But out of those package, Tally is the most popular accounting software that handles the day-to-day operations of the business units effectively. कहने का मतलब क्या है, मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है अकाउंटिंग पैकेज के, बट टैली जो है ये मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। और आज क्या हो रहा है कि बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं ताकि अपने बिजनेस को क्या कर सके, स्ट्रीमलाइन कर सके, और बेटर वे में अकाउंटिंग को मैनेज कर सके, और सारे के सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कर सके। तो चलिए आगे देखते हैं। Tally is an important tool in calculating the monetary terms, accountancy, tax, GST, calculating, managing commercial transactions effectively and efficiently. Tally देखिए बहुत सारी चीजों में हेल्प कर रहा है, लाइक मॉनेटरी टर्म्स में आपको कर रहा है, अकाउंटेंसी में कर रहा है, टैक्स में कर रहा है, जीएसटी में कर रहा है, कैलकुलेटिंग में कर रहा है, मैनेजिंग द कमर्शियल ट्रांजेक्शंस में भी कर रहा है, वो भी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। टैली हेल्प्स यू टू मैनेज ऑल योर डेटा in a proper way and can be efficiently accessed wherever needed. सिंपल सी बात है, अगर मैं टैली में डेटा प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मैं उसके बैकअप फाइल से अब मैं उस टैली के डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं, या उस फाइल को जो भी मैंने टैली में बनाया हुआ है उसको मैं, उस डेटा को मैं कहीं से भी और किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकता हूं।
It allow you to all your data in well मैनर्ड वे। ये बेसिकली हमारे डेटा उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करता है, ठीक है। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर इज एन एग्जामिन एज वन ऑफ द बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। टैली इज एन प्रोफिशिएंट ऑफ मैनिपुलेशंस एनी काइंड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। कहने का मतलब ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज किया गया है, बट अल्टीमेटली एक ही पर्पज है। टैली इज एन बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जहां पर हम अपने अकाउंटिंग के टास्क को बहुत ही इजी वे में कर पाते हैं और सारे के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शंस को हम बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। सारे के सारे पैसे में जो भी लेन देन है हर एक को हम अच्छे से हिसाब किताब रख पाते हैं बाय यूजिंग अ टैली प्राइम, ठीक है दोस्तों। तो चलिए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ टैली के बारे में। तो यहां पर पहले हम देखेंगे कि टैली सॉल्यूशन लिमिटेड फर्म्ड कॉल्ड एज पेट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। जब ये बना था तो ये पेट्रोनिक प्राइवेट लिमिटेड नाम से बना था और वो भी कहां पे था, बेस्ड इन बैंगलोर, ठीक है। बैंगलोर सिटीज में ये बेसिकली हुआ था स्टार्ट इसका, ठीक है। टैली स्टार्टेड इन इस जर्नी इन 1986। टैली जो अपनी फर्स्ट जर्नी स्टार्ट की थी वो कभी किया है 1986 में। द इनिशियल रिलीज ऑफ द टैली वाज वर्जन 4.5। दिस वाज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेस्ड सॉफ्टवेयर रिलीज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द 1986। जी हाँ दोस्तों, पहला वर्जन जो इन्होंने रिलीज किया था वो 1986 के बिगिनिंग में ही कर दिया था। इट हैड द बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुकिंग कीपिंग टूल्स, ठीक है। कुछ बेसिक अकाउंटिंग और साथ साथ में बुक कीपिंग वगैरह का काम इस पे किया जाता था। टैली वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कोडलेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कोड बहुत ही कम यूज हो रहे थे और कोड यूज ही नहीं हो रहे थे। बेसिकली इसमें आप शॉर्टकट्स बहुत सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे कोड जैसे कोई भी कमांड आप परफॉर्म करना है तो आपको कोड डालने की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अ नेचुरल लैंग्वेजेस इंटरफेस कॉन्करेंट और मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटीज एंड द पाथ ब्रेकिंग द रिमोट फंक्शनलिटी, ओके। बेसिकली कहने का मतलब है कि टैली जो है वो बहुत ही एक क्लियर इंटरफेस है जहां पर हम मल्टी लैंग्वेज में भी चीजें कर पाएंगे, ठीक है, और बहुत ही इजी है एक्सेस करना फ्रॉम एनीवेयर एट एनी प्लेस, ठीक है। टैली प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफॉर्मिंग द बिजनेस अक्रॉस द इंडस्ट्री इन वेरी 100 कंट्रीज। डेफिनेटली ये बहुत सारी कंट्रियों में आज टैली यूज किया जा रहा है दोस्तों। ये बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, ओके। तो बेसिकली अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, लेट मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका was the founding chairperson of the Tally Solution Private Limited। जी हाँ दोस्तों, ये वही पर्सन है जिन्होंने क्या किया था, टैली का आविष्कार किया था। एंड उनके सन जिनका नाम था भारत गोयनका, हिज सन is the co-founder and the managing director of Tally Solution Private Limited। जी हाँ दोस्तों, ये दो महान पुरुष ने टैली का आविष्कार किया था और आज टैली पूरे विश्व में विख्यात है दोस्तों। तो चलिए हम आगे देखते हैं वेरियस वर्जन्स ऑफ टैली। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डिफरेंट वर्जन्स टैली के थे जो, और आज क्या वर्जन्स हम यूज कर रहे हैं उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए लेट अस अंडरस्टैंड द ईच वर्जन्स ऑफ द टैली सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर्स विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। फर्स्ट जो वर्जन आया था दोस्तों वो था टैली 4.5। इट्स MS DOS सपोर्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम्स। इट टेक केयर ऑफ द अकाउंटिंग एक्टिविटी only such as the ledger classifications, voucher entries, simple financial reports and the bill voice analysis of the debtor and creditor in the business। मतलब कहने का मतलब जो पहला सॉफ्टवेयर इनका आया था 4.5 वो बेसिक अकाउंटिंग के रिगार्डिंग वर्क करता था, लेजर्स का क्लासिफिकेशन करता था, वाउचर एंट्री करता था, सिंपल फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट करके देता था, बिल वॉइस एंट्री करवाता था और डेटर और क्रेडिटर का ख्याल रखने में हेल्प करता था, ठीक है। टैली 5.0 उसके बाद का वर्जन है। इट्स एन अपग्रेडेड वर्जन टू अ टैली 4.5। इट वर्क्स इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जी हाँ दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर जो आया था टैली 5.0 का, ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम कर रहा था। इन्वेंट्री मॉड्यूल्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वर्जन। यहां पर सबसे पहला इन्वेंट्री मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था, विच इन्वॉल्व्स द डिटेल्ड इन्वेंट्री स्ट्रक्चर्स, इनवॉइसिंग एंड इंटीग्रेटिंग द अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। कहने का मतलब है अकाउंटिंग के साथ में इन्वेंट्री के मैनेजमेंट का भी यहाँ पर ख्याल रखा जाने लगा टैली में। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई बिजनेस होता है, ट्रेडिंग का कोई बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग का, और मैन्युफैक्चरिंग करके भी बिजनेस में अल्टीमेटली गुड्स बेचा ही जाता है। और एक बिजनेस होता है वो होता है सर्विस इंडस्ट्रीज का। सर्विस इंडस्ट्रीज में गुड्स का इन्वॉल्व नहीं होता, वहां पर अकाउंटिंग ही यूज होता है। बट अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में, वहां पर गुड्स का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। अगर उसके ट्रेडिंग उसका अगर हम लेन देन करेंगे तो डेफिनेटली हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट
जैसे ऑप्शन को यूज करना ही पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो आया था इन्वेंट्री मैनेजमेंट के फीचर्स वो आए थे 5.0 में। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्जन की तरफ, दैट इज टैली 5.4। इट्स एन improved modules over the version 5.0 where it is capable of converting the earlier data formats into the current data format. This is possible through the import of the data facility। जी हाँ दोस्तों, इस बेसिकली वर्जन्स में जो मोटा मोटा अपने को अपग्रेडेशन देखने मिला था वो था कि इंपोर्टेशन ऑफ डेटा फैसिलिटी, जो हमारा डेटा था वो सेम फॉर्मेट में लाके उसको हम टैली में इंपोर्ट कर पाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट वर्जन की तरफ, यहाँ पे ध्यान देते हैं। Tally 6.3, it's an extended enterprises systems whereby it interacts with the other systems through the ODBC, Open Database Connectivity. You and email upload your financial records from Tally। कहने का मतलब क्या है, सिंपली यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि हमारे डेटा को ईमेल के थ्रू कनेक्टिविटी करवा पा रहे थे और रिकॉर्ड्स एंड ऑल को हम ईमेल के थ्रू क्या कर पा रहे थे, शेयर कर पा रहे थे, कनेक्ट कर पा रहे थे। तो बेसिकली ये वर्जन 6.3 में आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैली 7.2। इट्स एन इंटीग्रेटेड इंटरप्राइजेस सिस्टम्स वैट टीडीएस टीसीएस एंड द सर्विस टैक्स मॉड्यूल्स इज इंट्रोड्यूस इन दिस वर्जन। बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो 7.2 में टैक्सेशन रिलेटेड चीजें आई थी। यहाँ पर जितने भी टैक्स आप देख रहे हो, वैट, टीडीएस, टीसीएस, सर्विस टैक्स, ये बेसिकली टैक्स के पार्ट है। यहाँ पे दो तरीके के टैक्स होते हैं इंडिया में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, उसी के है ये कुछ पार्ट्स है। ये सब का कंप्लायंसेस कंपनी में हर कंपनियों को मैनेज करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन उनके एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। ओके, तो बेसिकली ये फंक्शन जो आया था ये आया था 7.2 के वर्जन्स में। टैक्सेशन रिलेटेड फंक्शंस या फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे 7.2 में। अब टैली 8.1 की अगर हम बात करें तो इट मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट्स सॉफ्टवेयर। अर्लियर द टैली वाज ओनली एबल टू work in English language, but now it supports the 10 languages and supported the operations of the FBT and Central Excise। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको टैली के मल्टीपल लैंग्वेज 10 लैंग्वेजेस में काम करने का मौका मिल रहा था और साथ साथ में FBT एंड सेंट्रल एक्साइज को भी मैनेज करने का यहाँ पे 8.1 वर्जन में आपको देखने मिल रहा था। अब बात करते हैं टैली 9.0 की। It's an improved model over the version of 8.1. It supports the 13 languages including the foreign languages. Payroll, POS modules is introduced in this version। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 10 लैंग्वेजेस तो थे ही, यहाँ पर अब 13 लैंग्वेजेस हो गए थे और इंक्लूडिंग द फॉरेन लैंग्वेजेस। साथ साथ में पेरोल के काम कर रहे थे। पेरोल मीन्स बेसिकली ये होता है एचआर एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क्स होते हैं, लाइक सैलरी का हिसाब किताब रखना, ये सब चीजों का काम जो होता है एचआर डिपार्टमेंट वो करते हैं। पीओएस मॉड्यूल्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वर्जन। पीओएस भी यहाँ पर मैनेज किए जा रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं टैली ईआरपी 9 की। इट्स एन इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ टैली 9। सम ऑफ द न्यू फीचर्स इंक्लूडेड इन ईआरपी इज रिमोट एक्सेस। अब यहाँ पे एक रिमोट एक्सेस की नई फैसिलिटी आपको दी गई, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर पाते थे। टैली.नेट कंट्रोल and support centers, exercise for manufacturers and the many more launched with this version। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको रिमोट एक्सेस की फैसिलिटी थी, टैली.नेट कंट्रोल की फैसिलिटी थी और साथ साथ में सपोर्ट सेंटर्स की फैसिलिटी थी और एक्साइज फॉर द मैन्युफैक्चरर एंड द मेनी मोर लॉन्च विद दिस वर्जन। बहुत सारे और भी लॉन्चेस हुए थे इस वर्जन में। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ टैली प्राइम। जी हाँ दोस्तों, टैली प्राइम के क्या क्या साइलेंट फीचर्स है, तो यहाँ पर साइलेंट जो फीचर्स है वो है कुछ इस तरीके से। पहला है नो अकाउंटिंग कोड। टैली में बेसिकली अकाउंटिंग कोड की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड है आपका इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री। कहने का मतलब है कि बेसिकली इंडस्ट्री जो होती है वो 3 तरीके की होती है। पहला सर्विस सेक्टर्स, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तीसरा जो होती है वो ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में गुड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके लिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग स्पीड। यहाँ पर स्पीड से मतलब है कि आप कंपनी में हर एक रिपोर्ट्स आपको टाइमली जनरेट करने के मिलते हैं और बहुत ही क्विकली मिलते हैं, जिससे क्या होता है मैनेजमेंट को बहुत हेल्प होती है टाइमली एंड एफिशिएंटली डिसीजन मेकिंग के लिए एंड कितना ओवरऑल प्रोडक्शन करना है, इससे कंपनी के ग्रोथ में बहुत इंपैक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कॉन्करेंट एंड मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटी। इसका मतलब है कि टैली में रिपोर्ट्स बेसिकली आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप देख सकते हो, चाहे आप वो इंडियन लैंग्वेज में, चाहे फॉरेन लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेजेस में आप देखना चाहो वो आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्सैटिलिटीज। वर्सैटिलिटी का मतलब है कि बेसिकली एक स्मॉल इंडस्ट्री से लेके एक मीडियम प्लस
अगर आप बोलो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है या कॉर्पोरेशन है, तो सभी के लिए ये परफेक्ट बैठता है टैली प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे ऑनलाइन हेल्प की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। tally.net मींस आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कहीं से भी विदाउट कॉपिंग एंड ट्रांसफरिंग डेटा, ठीक है। और आप क्लाइंट के डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, विद देयर परमिशंस। उसके बाद में नेक्स्ट है रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस मींस आप इसको एक्सेस कर सकते हो एट एनीवेयर एट एनी टाइम, ठीक है। सपोर्ट सेंटर्स अवेलेबल है यहाँ पर, और सेंट्रल सेंटर्स अवेलेबल है, और ऑडिटर्स एडिशंस। बेसिकली यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हेल्प के लिए ये बहुत ही एक अच्छा नया एडिशन किया गया है, और यहाँ पर बेसिकली उनको ऑडिटिंग रिलेटेड फीचर्स के बारे में यहाँ पर उनको हेल्प करता है ये। तो इसी के साथ में दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो एंड होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आने वाले हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन टैली प्राइम रिगार्डिंग द फ्यू थिंग्स, जिसमें हम कवर करने वाले हैं। पहली चीज होगी कंपनी क्रिएशन कैसे करते हैं, कंपनी अल्टर कैसे करते हैं, कंपनी डिलीट कैसे करते हैं, साथ साथ में बहुत सारे शॉर्टकट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड थैंक्स टू वॉचिंग एसपी कॉमर्स क्रंच। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।